बच्चों, कैसे आप लोग? एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा होगा, ऐसा है मुझे। सारे क्वेश्चन मैच कर रहा है, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर बता रहे हैं, और बहुत अच्छे से चल रहा है हम लोग का। ठीक है, तो चलिए अगले एग्ज़ाम के लिए भी कुछ किया जाए। आज हिस्ट्री का पेपर था। हिस्ट्री में पूरा क्वेश्चन लड़ा था। जितना भी हिस्ट्री का आज ऑब्जेक्टिव कराए थे ना, सारे ऑब्जेक्टिव एक एक क्वेश्चन लड़ा है। बहुत जल्द आप लोगों को वो भी क्वेश्चन यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, सारे मिलवा दूंगा मैं। ठीक है, और जल्दी से आप लोग मिला लीजिए ये। ठीक है, आज हम लोग लेकर क्या आए हैं? तो आज हम लोग लेकर आए हैं 2009 से 2022 सभी प्रीवियस क्वेश्चन। और प्रीवियस क्वेश्चन से आपका 90% क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन 90 का 100 आपका होना सारे क्वेश्चन आया हुआ था पिछले में। ठीक है ना, तो प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं और जल्दी से थोड़ा स्पीडली क्वेश्चन को मिलाएंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं तो हमें ज़्यादा समय नहीं देना है ना। हाँ चलिए, ठीक है। तो ये है आपका पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जो कि सोमवार को एग्जाम होने वाला है इसका। और पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस साल वाले भी, अगले साल जो भी बच्चे होंगे वो भी, दोनों ये देखेंगे प्रीवियस आप लोग का क्वेश्चन है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र पहला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो ये देखिए, राज्यपाल पद, अनुच्छेद 356, ये तीनों सभी हो जाएंगे। ठीक है ना, इनमें से सभी। ठीक है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया है? तो भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया है। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है किससे? तो ये हो जाएगा पर्यावरण से। स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। भारत में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से कब हस्तक्षेप किया गया था? 4 नंबर। 4 का कौन सा हो जाएगा? 4 का हो जाएगा इसी दिसंबर 1971 में। ठीक है ना, और ये है निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने फर्स्ट यूज नीति का पुनर्विचार की बात की थी? 5 नंबर। 5 का कौन सा हो जाएगा? ये सी नंबर, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। 2022 का है ये। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत ने परमाणु अप्रहार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? 6 नंबर। 6 का कौन सा? 1995 में। कब किया था? 1995 में। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य है? 7 नंबर। 7 का कौन सा हो जाएगा? ये नंबर 27। यूरोपीय संघ कितने सदस्य? 27। सेन देशों में शामिल है क्या? 8 नंबर। 8 का कौन सा हो जाएगा? ये यूरोपीय देश, ये हो जाएगा। ठीक है ना, दक्षिण का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 का हो जाएगा ढाका में। ठीक है ना, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? ठीक है ना, तो कितने भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? 11 नंबर पूछा जा रहा है ना, ये हो जाएगा 12 राष्ट्र। कितने? 12 राष्ट्र संबंधित है। ऑपरेशन स्टार्म संबंधित है किससे? 12 नंबर क्वेश्चन। 12 का हो जाएगा ये सी हो जाएगा, अफगानिस्तान से। ठीक है ना, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? ठीक है ना, 13 नंबर। 13 का कौन सा हो जाएगा? 13 का हो जाएगा ये नवंबर की क्रांति। डी नंबर हो जाएगा, नवंबर की क्रांति हो जाएगा। ठीक है ना, 14 नंबर है कि सोवियत संघ ने विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? 14 नंबर। 14 का कौन सा हो जाएगा? तो 14 का बात किया जाती हो जाएगा डी, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है ना, 15 नंबर है कि अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? 15 नंबर। 15 का कौन सा हो जाएगा? तो 15 के बाद किया जाए तो 15 का हो जाएगा डी, शीत युद्ध के बाद का काल। ठीक है ना, शीत युद्ध के बाद का काल। सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? 16 नंबर। 16 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1991 में। सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? 17 नंबर। 17 का कौन सा हो जाएगा? 17 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, राज्य। ठीक है ना, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई है? 18 नंबर, पूंजीवादी। सी नंबर हो जाएगा, पूंजीवादी। ठीक है ना, 19 नंबर क्या है कि सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? ठीक है, 19 नंबर, सॉरी वो 19 है। तो 19 का कौन सा? 19 का हो जाएगा आपका ये डी नंबर हो जाएगा। यह अनंत अधिनायक और नौकाहारी तंत्र की व्यवस्था थी। ठीक है,
तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना 20 नंबर में, ठीक है ना। 20 का कौन सा हो जाएगा, ये बी हो जाएगा रूस, ठीक है ना। कौन सा रूस हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है 21 नंबर। 21 का कौन सा हो जाएगा, जल विवाद, ए हो जाएगा, ठीक है ना। भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था, ठीक है ना। ये 22 नंबर। 22 का कौन सा हो जाएगा, 22 का हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा कश्मीर, ठीक है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष से भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ था 23 नंबर में, ठीक है ना। तो 23 नंबर में हो जाएगा ये कौन सा, ये 1987 में, ठीक है ना। कौन सा 1987 में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है 24 नंबर। 24 का कौन सा, 24 का हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन आपका विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी 25 नंबर। 25 का कौन सा हो जाएगा, 25 का हो जाएगा आपका ये 1944 में। अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखा 26 नंबर। 26 का कौन सा हो जाएगा, 26 का हो जाएगा ये आपका डी नंबर हो जाएगा, दूसरे देश के सैन्य शक्ति और आर्थिक सहयोग के द्वारा, ठीक है ना। 27 नंबर वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों का पहचान किसने की थी 27 नंबर। 27 का कौन सा हो जाएगा, 27 का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा IMS, ठीक है ना, IMS, ठीक है। क्या भारत IMS का सदस्य है, पूछा जा रहा है 28 नंबर में। 28 का कौन सा हो जाएगा, ये 28 का हो जाएगा ये संस्थापक सदस्य, ठीक है ना। IMS के कितने सदस्य हैं 29 नंबर। 29 का कौन सा हो जाएगा, 29 का हो जाएगा ये बी नंबर 190, ठीक है ना, 190। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है 30 नंबर। 30 का कौन सा हो जाएगा ये ब्रुसेल्स हो जाएगा सी नंबर। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब हुआ था 31 नंबर। 31 का कौन सा हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा 1688 में। सारे क्वेश्चन देख कर जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। बिहार में कितने नगर निगम है, बिहार में कितने नगर निगम है वर्तमान में, क्वेश्चन बिहार में कितने नगर निगम है, 12 नगर निगम है, ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था 33 नंबर। 33 का ये हो जाएगा गांधी दर्शन से, बी नंबर हो जाएगा गांधी दर्शन से, ठीक है ना। निम्न में से किसे सबसे पहला भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 34 नंबर। 34 का कौन सा हो जाएगा, तो 34 का ये श्री राजगोपालाचार्य ए हो जाएगा, ठीक है ना। 34 का ये हो जाएगा श्री राजगोपालाचार्य, ठीक है। भारतीय जन संघ का संस्थापक कौन है 35 नंबर। 35 का कौन सा हो जाएगा, 35 का ये सी हो जाएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी, सी हो जाएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था 36 नंबर। 36 का कौन सा हो जाएगा, 36 के बाद किया जाता है ये हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात में। 1956 में राज्य के पुनर्गठन का आधार क्या था 37 नंबर। 37 का कौन सा हो जाएगा, 37 का हो जाएगा ए भाषा हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से किसने देश रियासतों की एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 38 नंबर। 38 का कौन सा हो जाएगा, 38 का ये भी हो जाएगा सरदार पटेल, ठीक है ना। पंजाब का पुनर्गठन कब किया गया था 39 नंबर। 39 का कौन सा हो जाएगा, 39 का हो जाएगा बी ए 1966 में, ठीक है ना। नागा नेशनल काउंसिलिंग का नेता कौन था, ठीक है ना। 40 नंबर। 40 का कौन सा, 40 का हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा आगामी जापू फिजो डी नंबर। मार्शल योजना क्या है 41 में पूछा जा रहा है कि मार्शल योजना क्या है, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है मार्शल योजना है, ठीक है ना। OAC की स्थापना कब हुई थी 42 नंबर। 42 का कौन सा हो जाएगा, तो 42 का आपका हो जाएगा ये बी नंबर 1948 में, ठीक है ना। 43 में क्वेश्चन है कि राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी 43 नंबर। 43 में हो जाएगा कौन सा आपका, 43 में हो जाएगा 1988 में किया था, डी नंबर हो जाएगा 1988 में, ठीक है। दक्षिण यानी सार्क, यहाँ पर थोड़ा सा मधेश हो गया है। सार्क की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। 44 नंबर पूछा जाएगा सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में था सार्क की स्थापना 1985 में। ये सब तो आपको याद ही, आप लोगों को याद ही होगा। सार्क का 8वां सदस्य कौन था 45 में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कौन सा, ये अफगानिस्तान, ठीक है, बी हो जाएगा। ARF का पूरा नाम क्या है, ARF का पूरा नाम क्या है 46 नंबर पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आसियान रीजनल फोरम, आसियान रीजनल फोरम बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है 47 नंबर। 47 नंबर सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो 47 का कौन सा हो जाएगा, 47 का हो जाएगा ये काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। खुले द्वारा नीति का चीन द्वारा कब स्वीकार की गई 48 नंबर। 48 का कौन सा हो जाएगा, 48 का हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा 1978 में, ठीक है ना। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ये 49 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो ये मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना।
स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। तो स्टॉकहोम सम्मेलन किससे, पर्यावरण से संबंधित है भाई। फिर राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। सारे क्वेश्चन को करके जाइएगा, आप लोग देख के जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे लड़ेगा, ठीक है ना, बिल्कुल आएगा एग्जाम में, ठीक है। 51 नंबर, 51 का कौन सा हो जाएगा, 51 का हो जाएगा कौन सा, ये बी हो जाएगा 12 सदस्य, ठीक है ना। भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे कौन, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, 52 नंबर। तो 52 के कौन सा हो जाएगा, 52 का हो जाएगा ये भारत के प्रथम पंडित नेहरू, है ना। राज्यसभा के सभापति कौन होता है, 53 नंबर। राज्यसभा के सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, 54 नंबर। तो लोकसभा का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और सामान्य जनता हो जाएगा ना, प्रधानमंत्री को हम वोट देकर जिताते हैं, ठीक है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, 55 नंबर। 55 का कौन सा हो जाएगा, 55 का आपका हो जाएगा बी नंबर, राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, 56 नंबर। तो 56 नंबर कौन सा हो जाएगा, 56 का हो जाएगा सी, बहुदलीय व्यवस्था, सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, 57 नंबर। 57 का कौन सा हो जाएगा, 57 के बाद किया जाए तो ये हो जाएगा ना निर्वाचक मंडल द्वारा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, 58 नंबर। 58 का कौन सा हो जाएगा, 58 का हो जाएगा ये लोकसभा के प्रति, ठीक है ना, लोकसभा के प्रति। भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है कहाँ पर, 59 का कौन सा हो जाएगा, ये डी हो जाएगा राष्ट्रपति में, ठीक है। किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी, 60 नंबर। 60 के कौन सा हो जाएगा, 60 का हो जाएगा बी भारतीय जनता पार्टी के, कौन सा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है ना। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, 61 नंबर। 61 के बात की जाती है हो जाएगा ए नंबर, 1945 में। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था, 62 नंबर। 62 का कौन सा हो जाएगा, 62 का हो जाएगा ये इराक हो जाएगा, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, 63 नंबर। 63 का कौन सा हो जाएगा, 63 के हो जाएगा ना हेंग में, ठीक है। ब्रेंगिजट किस देश से संबंधित है, 64 नंबर। 64 का कौन सा हो जाएगा, 64 के हो जाएगा इंग्लैंड में, ठीक है ना। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, 65 नंबर। 65 का कौन सा हो जाएगा, 65 के बाद की जाता है ये हो जाएगा सी भारत, ठीक है ना। पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था, ये 66 नंबर। 66 का कौन सा हो जाएगा, 66 का हो जाएगा ये बी नंबर, भारत और चीन, ठीक है ना, भारत और चीन। अगला क्वेश्चन है कि आसियाना शैली क्या है, ठीक है ना, 67 नंबर। आसियाना शैली क्या है, तो चलिए देखते हैं आसियाना शैली क्या है। तो ये हो जाएगा आसियाना देशों के सहयोग और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है, ठीक है ना। भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक के संबंध कब स्थापित किए थे, 68 नंबर। 68 का कौन सा हो जाएगा, 68 के बाद की जाती है हो जाएगा सी नंबर, 1990 में, ठीक है ना, 1990 में, ठीक है। गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है, 69 नंबर। गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है, तो गलवान घाटी लद्दाख में अवस्थित है भाई। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था, 70 नंबर क्वेश्चन है ना। 70 का कौन सा हो जाएगा, 70 के ना बात किया जाए तो 70 के 1990, ये 1990 होगा, ठीक है ना, 1990 में मांग किया गया था, ठीक है। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना, 71 नंबर में दिया गया है। तो 71 के बात किया जाए तो कौन हो जाएगा, यह सोवियत संघ संयुक्त, ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा सोवियत संघ और अमेरिका के सीधे युद्धरत थे, ठीक है ना, ये डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं था, 72 नंबर पूछा जाएगा कि नाटो का सदस्य कौन नहीं था, ये सोवियत संघ नाटो का सदस्य नहीं था, ठीक है ना। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी कब, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, तो 1961 में बनाई गई थी, ठीक है। यूरोपियन समुदाय के ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा, 74 नंबर। तो 74 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1993 में, ठीक है। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश है, 75 में पूछा जा रहा है ना, इंडोनेशिया किस देश के उपनिवेश, तो पुर्तगाल के उपनिवेश, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। वर्मा किस देश का पुराना नाम है, वर्मा किस देश का पुराना नाम है, 76 नंबर पूछा जा रहा है ना। 76 का कौन सा हो जाएगा, तो 76 के बाद किया जाए तो 76 का हो जाएगा कौन सा, ये म्यांमार का, ठीक है ना। वर्मा किस देश का, तो म्यांमार का हो जाएगा, ठीक है ना। अफ्रीका शब्द अपार्थाइड का मतलब क्या होता है, 77 नंबर। 77 कौन सा हो जाएगा, ये बी हो जाएगा अलग रहना, ठीक है ना। इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में, 78 नंबर। 78 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मई 1948 में। सेंटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 79 का कौन सा हो जाएगा, तो 79 का हो जाएगा सी, 1955 में। द्वितीय विश्व युद्ध किसने लंबे समय तक चला था, 80 नंबर। 80 का कौन सा हो जाएगा, तो 80 के बाद किया जाए 80 का हो जाएगा 6 साल, ठीक है ना, कितना 6 साल, ठीक है। किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति का केंद्र में ला दिया है, 81 नंबर। 81 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1992 में, ठीक है ना।
योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 82 नंबर। 82 का कौन सा हो जाएगा? 82 का हो जाएगा ये कौन सा? सी हो जाएगा 1950 में, ठीक है ना। पहला पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 83 नंबर। 83 कौन सा हो जाएगा? 83 का हो जाएगा भी 1991 में, ठीक है। 51 में, 1951 में, ठीक है, 1951 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? 84 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा ना कौन सा? ये गांधी दर्शन से, ठीक है। भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका था? 85 नंबर। 85 कौन सा हो जाएगा? 85 का हो जाएगा ये वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा स्वीकार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर के संयुक्त मोर्चा की सरकार 86 नंबर की संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? 86 नंबर। 86 कौन सा हो जाएगा? 86 की बात किया जाए तो 86 का हो जाएगा कौन सा? ये डी नंबर हो जाएगा 1996 हो जाएगा, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य कार्यकाल क्या होता है? 87 नंबर। 87 कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय मुख्य अंग नहीं है? 88 नंबर। 88 कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी नंबर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना। 89 नंबर के वित्त विवेचक का राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 89 नंबर। 89 का कौन सा हो जाएगा? 89 का हो जाएगा ये सी नंबर 14 दिनों तक, ठीक है ना। पंचशील समझौता कब हुआ? 90 नंबर। पंचशील समझौता कब हुआ? 90 का कौन सा हो जाएगा? 90 का हो जाएगा जी 1954 में, ठीक है ना। निम्न में से कौन देश के G77 का सदस्य है? 91 नंबर। 91 कौन सा हो जाएगा? 91 का हो जाएगा सी विकासशील देश, ठीक है ना, सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? 92 नंबर। 92 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा महासभा, ठीक है ना। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? 93 नंबर। 93 का कौन सा हो जाएगा? तो 93 का हो जाएगा आपका ये डी नंबर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देख लेना थोड़ा सा इसे। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 94 नंबर पूछा जा रहा है, तो 94 का हो जाएगा बी नंबर 1975 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? 95 नंबर। 95 का हो जाएगा बी 1993 में। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? 96 नंबर। तो बी नरहरि राव, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 75 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन लड़ा था, साइंस वाले में भी क्वेश्चन लड़ा था सारे, ठीक है। साइंस जितना भी हम गेस किए थे 50 का 50 नंबर लड़ा था, ठीक है ना। उसको भी हम लेकर आएंगे यूट्यूब पर बहुत जल्दी। अभी एग्जाम ये थोड़ा सा खत्म हो जाए बच्चों का तब लेकर आएंगे, ठीक है ना। 1875 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 97 नंबर पूछा जा रहा है, तो 97 कौन सा हो जाएगा? 97 के हो जाएगा ये बी नंबर, ये इंदिरा गांधी, ठीक है ना। पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है ना। 98 कौन सा हो जाएगा? 98 को हो जाएगा ये सी पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? 99 कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21, ठीक है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? 100 नंबर। 100 कौन सा? डी आयरलैंड हो जाएगा, डी हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है ना, आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? 100 क्वेश्चन था इसमें, 100 क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 2021 पर, ठीक है ना। 2021 वाले को हम समझते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए 2021 पर। 2021 के समझते हैं। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? ये 1 नंबर क्वेश्चन है। तो जनवरी 1991 में, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 2 नंबर का हो जाएगा ये ट्रिग्युलाई, ठीक है ना, ये हो जाएगा ट्रिग्युलाई। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर का कौन सा हो जाएगा? ये सी हो जाएगा 1966 में, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? 4 नंबर। 4 का कौन सा हो जाएगा? नहीं, गोकलनाथ केस 1977 में ये इसमें कहा गया था, ठीक है ना। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 5 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा 1976 का 42वां संशोधन, ठीक है। देश की रक्षा करने के लिए कर्तव्य किस कोटि में आता है? 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 का कौन सा हो जाएगा? ये मौलिक कर्तव्य है ना, सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का क्या है? चुनाव अंक का कोटा निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? 7 नंबर पूछा जा रहा है। तो चलिए 7 का आंसर बताते हैं आपको। 7 का आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कैबिनेट के मेहराब
कि आधारशिला किसे कहा गया है, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 8 का आंसर बताए तो आपको ये प्रधानमंत्री को, ठीक है ना। राज्यपालों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा गया है, 9 नंबर। तो 9 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है ना। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितने न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 10 नंबर पूछा जाए। 10 का कौन सा हो जाएगा, तो 10 का हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, आयु 30 वर्ष से कम हो ना हो, ठीक है ना। विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है, 11, ये हो जाएगा संगठनात्मक शासनीय व्यवस्था, ठीक है ना, बी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधिकाय कानून बना सकती है, 12 नंबर। तो 12 कौन सा हो जाएगा, 12 को हो जाएगा सी नंबर, समवर्ती सूची हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि दक्षेश का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था, 13 नंबर। 13 कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा बांग्लादेश में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या की आवश्यकता है, 14 नंबर। तो 14 का कौन सा हो जाएगा, 14 का ये हो जाएगा ना, ये 5 लाख से अधिक, नगर निगम के लिए 5 लाख से अधिक, ठीक है ना। भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता को प्राप्त करना चाहते हैं वो भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास कर सकता है, तब भारत के मतलब निवासी कहलाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है तो कम से कम 10 वर्ष, ठीक है ना, कम से कम 10 वर्ष डी हो जाएगा, ठीक है ना। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है, 16 नंबर पूछा जाए। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है, 16 का ये सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद पर, सी नंबर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 1794 से 1789 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। 18 नंबर, 18 कौन सा हो जाएगा, देखिए तो 18 के बात किया जाए ना तो ये हो जाएगा कौन सा, सी नंबर हो जाएगा 74वां संशोधन, कौन सा, 74वां संशोधन, सी नंबर। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की, 19 नंबर। तो 19 का कौन सा हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। 19 का कौन सा हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है ना। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, 20 नंबर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो 20 के बाद किया जाता है रामनाथ कोविंद हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, रामनाथ कोविंद, ठीक है ना। वर्तमान राष्ट्रपति तो ये नहीं, ये वाला बदल चुका है ना, ये नहीं होगा, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये 20 का जो है ऑप्शन जो है चेंज कर दिया जाएगा एग्जाम में। ये द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में है, तो ये पहले थे रामनाथ कोविंद, लेकिन अभी ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। 2020 में थे तो उस समय का ये है 21 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ, 21 नंबर। तो 21 का कौन सा हो जाएगा, 21 का हो जाएगा डी, 1962 में, ठीक है ना, 1962 में। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है, 22 नंबर। तो 22 का कौन सा हो जाएगा, तो 22 के बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका, ये तो तीनों हो जाएगा ना, विश्व शांति सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है ना। परंपरागत सुरक्षा नीति के में कौन कौन तत्व हैं, 23 नंबर। तो 23 नंबर के बात किया जाए तो ये हो जाएगा कौन सा, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। 24 ने किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है ना। 24 का कौन सा, तिलक, ये सी हो जाएगा। इनका शॉर्ट नाम है तिलक थे, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक पूरा नाम था। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों की संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, 25 नंबर। तो 25 का कौन सा हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, अनुच्छेद 22 द्वारा, ठीक है ना। भारत के किस तरह की कार्यपालिका है, 26 नंबर। तो 26 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुल कार्यपालिका, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की। तो भारतीय संघ के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है, 27 नंबर पूछा जा रहा है ना। 27 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, राज्यसभा, ठीक है ना। लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है, 28 नंबर, ठीक है ना। तो 28 का कौन सा हो जाएगा, 28 का ए हो जाएगा, 40, ठीक है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंगल भारतीय को लोकसभा में मनोनीत करता है, 29 नंबर। अनुच्छेद 331 हो जाएगा। साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, 30 नंबर। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, 6 माह तक, ठीक है ना। किस विचारक ने युद्ध को पूर्व अनिवार्यता कहा है, 31 नंबर। 31 का कौन सा हो जाएगा, मौकियावली, ठीक है ना। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है, शांति कायरो का सपना है, 32 नंबर। ये माओ ने कहा था, ठीक है ना, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना की गई थी, 33 नंबर। 33 का कौन सा हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा, ये राष्ट्रीय संघ हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अणु 34 नंबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। 34 नंबर में, 34 का कौन सा हो जाएगा, 34 की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 1957 में, ठीक है ना। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ, 35 नंबर, 35 का कौन सा हो जाएगा, 35 का डी हो जाएगा 1952 में, ठीक है ना। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, 36 नंबर, 36 का कौन सा हो जाएगा, 36 का बी हो जाएगा 1991 में, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 37 का हो जाएगा 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हैंग में, ठीक है ना। यह क्वेश्चन देखिए 2 बार आ गए ना। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया, 39 का कौन सा हो जाएगा, बेलग्रेड में, ठीक है ना। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना किया था, 40 नंबर, 40 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा 1949 में। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, 41 नंबर, 41 का कौन सा हो जाएगा, 41 का हो जाएगा आपका ये सभापति को, ठीक है ना। कौन सा, ए हो जाएगा सभापति को, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है किसके नाम से, 42 नंबर। तो 42 के आंसर के बात किया जाता है, ये हो जाएगा उच्च सदन को, ठीक है ना। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 43 नंबर, 43 का कौन सा हो जाएगा, 43 को हो जाएगा 75 होती है, ठीक है ना। विधानसभा के बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए, 44 में, 44 का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 1/10 सदस्यों की, ठीक है ना। एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है, 45 नंबर, 45 का कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 2 अधिवेशन आवश्यक है। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है, 46 में, 46 का कौन सा बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है, 47 नंबर। तो 47 के आंसर के बाद क्या देते हैं, ये हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन में हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, 48 नंबर। तो 48 के बाद किया जाता है, 48 को हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 62 वर्ष। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है, 49 नंबर। तो 49 का कौन सा, 49 का हो जाएगा 20 सर्वोच्च न्यायालय, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, 50 नंबर। तो 50 का कौन सा हो जाएगा, 50 के बाद किया जाए तो ये हो जाएगा कौन सा, प्रथम अनुच्छेद में, ठीक है ना। भारत प्रकृति न्यायालय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है, 51 नंबर। तो 51 का कौन सा हो जाएगा, 51 का हो जाएगा आपका ये डी नंबर हो जाएगा कानूनी दृष्टांत पर, ठीक है ना। न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व का सर्वाधिक महत्वपूर्णता भूमिका है, 52 नंबर। तो 52 के बाद किया जाए तो 52 को हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा लिखित संविधान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है, 53 नंबर। 53 का कौन सा हो जाएगा, 53 का हो जाएगा डी नैतिक अधिकार हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य को की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है, 54 नंबर। तो 54 का कौन सा, 54 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा थॉमस हॉब्स, ठीक है ना। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई, 55 नंबर। 55 का कौन सा हो जाएगा, 55 का ए नंबर हो जाएगा मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा, ठीक है ना। अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, 56 नंबर। 56 का कौन सा हो जाएगा, 56 का बी हो जाएगा जॉन लॉक ने, ठीक है ना। अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है, 57 नंबर। 57 का कौन सा हो जाएगा, 57 के बाद किया जाता है बी नंबर हो जाएगा लॉक, ठीक है ना। नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किससे प्रतिपादित किया गया, 58 नंबर। 58 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा, ठीक है ना। नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया गया कहाँ से, 59 नंबर। 59 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा ब्रिया एस टर्नर ने, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 60 देखते हैं हम लोग, 60 क्या है। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, ठीक है ना। 60 नंबर। 60 के कौन सा जगह, मार्क्स ने, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्रतिधिकृत विनिधान जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं, 61 नंबर। 61 का कौन सा जगह भी डेविन इंस्टा ने, ठीक है ना। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था, ठीक है ना, 62 नंबर। 62 का कौन सा हो जाएगा, 62 का हो जाएगा नगर राज्य। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है, 63 नंबर। 63 का कौन सा हो जाएगा, 63 का हो जाएगा आप लोग का बात किया जाता है, 63 का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा हॉब्सन, ठीक है ना। अगला बात किया जाए तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, 64 नंबर। 64 के कौन सा हो जाएगा, 64 का आपका ये हो जाएगा प्लेटो, ठीक है ना। किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो, ठीक है ना, 65 नंबर। 65 का कौन सा हो जाएगा, ये डी हो जाएगा H.J. लास्की, ठीक है ना। और ये देखिए 66 नंबर देखिए, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है
किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ठीक है ना। 66 नंबर, 66 तो कौन सा हो जाएगा, 66 के बाद किया जाए तो सी नंबर हो जाएगा रूस होने, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में बात करते हैं 67 की। तो 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। 67 नंबर, 67 का कौन सा ए हो जाएगा पूंजीवाद समाज, ठीक है ना। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 68 नंबर पूछा जाएगा, ये हो जाएगा ना एच जे लास्की हो जाएगा, ठीक है ना। भौतिक समानता का अर्थ क्या, 69 69 का कौन सा जगह, 69 के बाद किया जाए तो 69 का हो जाएगा आपका ये सी नंबर विचारणात्मक समानता, ठीक है ना। सी नंबर विचारणात्मक समानता किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। 70 नंबर, 70 का कौन सा जगह, 70 के बाद किया जाए तो 70 का हो जाएगा कौन सा, ये आपका मार्क्सवादी हो जाएगा बी नंबर। राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल क्या है, तो 6 वर्ष की है तो होता है, ठीक है ना। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। 72 का ये राष्ट्रपति करते हैं, ए हो जाएगा, ठीक है ना। 73 नंबर आपका कि नई अखिल भारतीय सेवा संस्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है। 73 नंबर, 73 का कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी नंबर संसद के प्रस्ताव का, ठीक है ना। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं। 74 नंबर, 74 कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, ये हो जाएगा बी नंबर। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है ना। 75 का कौन सा हो जाएगा, 75 का आपका हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा 6 वर्षों का, ठीक है ना। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। 76 नंबर, 76 का कौन सा हो जाएगा, 76 का हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक है ना। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी। तो 77 नंबर, 77 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। अच्छा, निम्न में से कौन सा संघ सूची का एक विषय है। 78 नंबर, 78 का कौन सा हो जाएगा, 78 का हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा रक्षा, ठीक है ना। 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ दिया गया है। 79 नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है ना। 80 नंबर है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है। 80 नंबर, 80 कौन सा हो जाएगा, तो 80 के बात किया जाए तो ये हो जाएगा ना केंद्र के पास है। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। 81 नंबर, 81 कौन सा हो जाएगा, ये ना किसी के पास वो 2014 में, ठीक है ना, 2014 में। मैकमोहन रेखा कहाँ है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। और देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति का घोषणा कब हुई थी। 83 नंबर में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर का कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1975 में, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। 84 नंबर, 84 कौन सा हो जाएगा, ये डी हो जाएगा आपका 6 अंग है, ठीक है ना। ये 85 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। 85 नंबर, तो 85 कौन सा हो जाएगा, बी नंबर 1952 में, ठीक है ना, 1952 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 हम लोग देखते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। 86 नंबर में, तो 86 का कौन सा हो जाएगा, 86 के बाद किया जाए तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, डी नंबर चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। और 87 नंबर क्वेश्चन के विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 87 नंबर में, तो 87 नंबर के बाद किया जाए तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा 1 दिसंबर को। सर्वप्रथम किस राज्य में महिला को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया। 88 नंबर, 88 कौन सा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा बिहार में, ठीक है ना। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। 89 नंबर, ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति, सी नंबर हो जाएगा। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। 90 नंबर, सी हो जाएगा डी मार्शल टीटो, ठीक है ना। क्षत्रिय दलों के शक्तिशाली होने के भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है, ठीक है ना। 91 नंबर, 91 के आंसर की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन सौदेबाजी वाला संघवाद, ठीक है ना। 92 संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। 92 नंबर, तो 92 नंबर के आंसर हो जाएगा कौन सा, ये तो अनुच्छेद 249 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 हम लोग देखते हैं। 93 वो क्वेश्चन क्या है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसे दिया गया। 93 नंबर में, तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 93 नंबर क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में देखिए जो इसका आंसर है ना वहीं से इसका शुरुआत कर दिया था। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पकड़ लेते हैं। किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया गया। 94 नंबर पूछा जा रहा है ना, तो ये ग्राम पंचायत को, ठीक है ना। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे। 95 नंबर, 95 कौन सा 29 कार्य सौंपे गए थे, ठीक है ना। 96 नंबर क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है ना। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 96 नंबर से 96 का कौन सा हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा आपका 11वीं अनुसूची, ठीक है ना।
यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है? 97 97 कौन सा जगह? ये बी नंबर हो जाएगा, संयुक्त बैठक के द्वारा। ठीक है ना, संयुक्त बैठक द्वारा लिया गया निर्णय। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग का है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 98 नंबर पूछा जा रहा है। तो ये कौन से कितने राज्य है? 51 राज्य है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो ये 1991 में हुआ था। ठीक है ना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया गया था? 100 नंबर। 100 का कौन सा जगह? सी हो जाएगा 360। ठीक है ना, अनुच्छेद 360। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। 2021 हो गया, 22 21 हो गया, 20 पर चलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग चलते हैं 2020 पर, देखते हैं 2020 वाले। भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑन लेबोरेटरी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा, जे.एन. मिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकता अनुज्ञेय सदस्य संख्या कितनी है? 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 3 का कौन सा? 3 नंबर हो जाएगा 500 सदस्य। ठीक है ना, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? 4 नंबर। 4 का कौन सा हो जाएगा? 4 का हो जाएगा, ये डी नंबर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है ना, निश्चित निवास, विवाह, सहकारी संख्या। ठीक है ना, ये सभी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या है कि राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है कब? 5 नंबर। 5 का कौन सा? 5 का ये बी नंबर हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय में सौंपा गया? 6 नंबर। 6 का कौन सा हो जाएगा? 6 का ये हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है ना, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाया जा सकता है? 7 नंबर। 7 का कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 61। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? 8 नंबर पूछा जा रहा है ना। 8 का कौन सा हो जाएगा? 8 की बात किया जाए तो ये हो जाएगा यूनिसेफ। ठीक है ना, डी हो जाएगा। संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश के बीच होनी चाहिए? 9 नंबर। 9 का कौन सा हो जाएगा? 9 का बात किया जाए तो 9 का डी हो जाएगा, 5 से अधिक। ठीक है ना, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व अहिंसा दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? 10 नंबर। 10 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा 2 अक्टूबर को। कौन सा हो जाएगा? 10 का हो जाएगा सी, 2 अक्टूबर को। ठीक है ना, कौन सा? 2 अक्टूबर को होता है। ठीक है ना, भारतीय संविधान के समर्थित सूची के प्रेरणा कहाँ से ली गई है? 11 नंबर। तो 11 कौन सा? 11 को जगह सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया था? 12 नंबर। 12 का कौन सा हो जाएगा? 12 का बात किया जाए तो 12 का हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नंबर, तिवारी कमेटी। ठीक है ना, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? 13 नंबर। 13 का हो जाएगा अमेरिका से। ठीक है ना, प्रथम गुच्छ निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है? 14 नंबर। 14 का कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ए हो जाएगा। ठीक है ना, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादन किसने किया था? 15 का। 15 कौन सा? 15 का ये बी नंबर हो जाएगा, जे.एन. जोशी। ठीक है ना, जे.एन. जोशी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का क्या है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है किसका? तो 16 का कौन सा जगह? देखिए 16 का हो जाएगा आपका ये सी नंबर हो जाएगा, भारत का। ठीक है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न करता है किंतु सर्वत्रिय बंधनों से बंधा हुआ रहा है, किसने कहा था? 17 में। 17 कौन सा सी हो जाएगा? रूसों ने। ठीक है ना, भारत के प्रधानमंत्री 18, भारत के प्रधानमंत्री कौन सा हो जाएगा? ये निर्वाचित होते हैं, बी नंबर हो जाएगा। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 19 का कौन सा? काठमांडू में स्थित है। ठीक है ना, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया है? 20 नंबर। 20 का कौन सा जगह? सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय। ठीक है ना, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? 21 नंबर। 21 का कौन सा हो जाएगा? 21 का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जिन्नाथ। ठीक है ना, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संविधान निर्मात्री सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 22 नंबर। 22 का कौन सा हो जाएगा? 22 का हो जाएगा ए नंबर, जवाहरलाल नेहरू। सप्ताह समझौता किस वर्ष का हस्ताक्षर किया गया था? इस समय इसका कौन सा ए हो जाएगा? 2004 में। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 24 के 30 वर्ष कम से कम। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? 25 नंबर। 25 का कौन सा हो जाएगा? 25 का बात किया जाए तो ये हो जाएगा बन की मून। ठीक है ना, बन की मून, ए हो जाएगा। भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने के न्यूनतम आयु क्या है? 26 नंबर। 26 का कौन सा हो जाएगा? 26 की बात किया जाए तो ये हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक न्यायालय का प्रकार है? 27 नंबर। 27 की बात किया जाए कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, कानूनी न्याय। ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? 28 नंबर। 28 का कौन सा हो जाएगा? 28 का हो जाएगा, यह सी नंबर हो जाएगा, ब्रिटिश महारानी, सी नंबर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम का पारित किया गया 29 नंबर। 29 का कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 1955 में। संविधान निर्मात्री सभा के
रूप समिति का अध्यक्ष कौन चुने गए थे? 30 नंबर। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संगठनात्मक ढांचे के लिए अपरिवहन लक्षण क्या है? 31 नंबर। 31 का कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इनमें सभी हो जाएगा संविधान की सुरक्षा, संविधान की न्यायपालिका, संविधान की विभाजन, ठीक है ना। 32 नंबर क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 32 नंबर पूछा जा रहा है कि तो 32 का कौन सा जगह 1999 में हुआ था? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 1998 से 99 हो जाएगा, ठीक है ना। 33 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के 42वें संशोधन कब पारित हुआ था? संविधान के 42वें संशोधन कब पारित किया गया था? 33 नंबर। तो 33 का कौन सा हो जाएगा? 33 का आंसर बात किया जाए तो 33 को हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ये 1976 में, ठीक है ना। प्रतिनिधि लोकतंत्र आधार है किसका? 34 नंबर। 34 का कौन सा हो जाएगा? देखिए 34 का बात किया जाए ना तो 34 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 34 का हो जाएगा बेशक मताधिकार, डी नंबर हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? 35 नंबर। 35 का कौन सा हो जाएगा? 35 का बात किया जाए तो ये 1961 में ये हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया कब? 36 नंबर। 36 का कौन सा हो जाएगा? 36 का ये भी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना। बलवंत राय मेहता समिति बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? 37 नंबर। 37 का कौन सा है? 37 के बाद किया जाता है 37 का आपका हो जाएगा ये मनमोहन सिंह, ठीक है ना। सी हो जाएगा मनमोहन सिंह, ठीक है ना। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 38 नंबर। 38 का कौन सा हो जाएगा? 38 का ये बी नंबर हो जाएगा 1992 में, ठीक है ना। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 39 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, कौन से? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। निम्न में से किसे खुले द्वार की नीति अपनाई गई? किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? 40 नंबर क्वेश्चन पूछा था, ये हो जाएगा चीन ने, ठीक है ना। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 41 नंबर। 41 का हो जाएगा विश्व महिला 8 मार्च को, ठीक है ना। लोक सेवा समिति में होते हैं कौन सा? 42 नंबर। तो 42 को कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 15 सदस्य लोकसभा में, 7 सदस्य राज्यसभा में, ठीक है ना। 7 सदस्य राज्यसभा में, ठीक है। तो 43 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का क्या कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्यसभा का तत्व नहीं है? 43 नंबर पूछा जा रहा है। तो 43 का कौन सा हो जाएगा? 43 के बाद किया जाए तो ये हो जाएगा आपका राजनीतिक दल, डी हो जाएगा। किस नगर निगम में मेयर का चुनाव कौन करता है? 44 नंबर पूछा जा रहा है ना। तो 44 का कौन सा हो जाएगा? 44 के बाद किया जाए तो ये हो जाएगा वार्ड काउंसिलेट, ठीक है ना। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति कराती है? 45 नंबर। 45 का कौन सा? ए सुरक्षा परिषद, ए हो जाएगा, ठीक है ना। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 46 का कौन सा बी हो जाएगा? 29 वर्ष, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकेंद्र की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना। 47 नंबर। 47 का कौन सा बी हो जाएगा? 1957 में, ठीक है ना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के लिए के किसी विषय पर विधान बनाने का शक्ति देती है? 48 नंबर। 48 का कौन सा हो जाएगा? 48 के बाद किया जाता है 48 का हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा अनुच्छेद 249 नंबर, ठीक है ना। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? दक्षेद का पहला सम्मेलन किस देश में किया गया था? 49 नंबर पूछा जा रहा है। 49 के बी हो जाएगा बांग्लादेश में। समर्थित सूची में कितने विषय है? 50 नंबर पूछा जा रहा है। तो समर्थित सूची में कितने विषय है? 47 विषय हैं। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? 51 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया था किसमें? 52 नंबर में। 52 को हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में, ठीक है ना। सार्क में कितने देश सदस्य है? सार्क के कितने देश सदस्य? 53 नंबर पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? 54 नंबर। 54 का कौन सा? ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि केशवानंद भारतीय वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? ठीक है ना। 55 नंबर। 55 का कौन सा हो जाएगा? 55 की बात की जाती है ये हो जाएगा डी बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम, ठीक है ना। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 56 नंबर। तो 56 के कौन सा हो जाएगा? 56 के ए हो जाएगा 1951 में, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? 57 नंबर पूछा जाए। 57 को हो जाएगा डी संपत्ति का अधिकार, डी हो जाएगा, ठीक है ना। मौलिक अधिकार नहीं है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर सिग्नेचर किस वर्ष किया गया था? 58 नंबर। तो 58 को कौन सा? डी 1954 में हुआ था, ठीक है ना। 1954 में सिग्नेचर, ठीक है। लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितने होते हैं? 59 नंबर। 59 का कौन सा होगा? 552 हो सकता है, ठीक है ना। 552 ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखते हैं। 60 नंबर क्या है? देखिए तो 60 नंबर है कि 60 नंबर क्या है हम लोग का? तो 60 नंबर की बात किया जाए तो यह अविशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। 60 नंबर। 60 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा केंद्र एवं राज्य के पास में, केंद्र और राज्य के पास में बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग 2019 में चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2019 का। इसमें 50 क्वेश्चन आप लोगों का था कि एमएनएसटी इंटरनेशनल
किससे संबंधित है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। किससे, मानव अधिकार से, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर सिग्नेचर किया था, 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा ये आपका, सी नंबर हो जाएगा, अयूब खान ने। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 का कौन सा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, 1962 में, ठीक है ना। क्वेश्चन आ गया ना, 2-3 बार आ गया। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया, 4 नंबर का ये कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बीपी सिंह ने। कांग्रेस के प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था, 5 नंबर में, 1969 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 6 नंबर पूछा जा रहा है, 6 का कौन सा है, अभी 1951 में। जय जवान जय किसान किसका नारा था, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 7 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री का। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, 8 नंबर, 8 का कौन सा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1971 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, 9 नंबर पूछा जा रहा है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह और के गुजराल, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, 9 नंबर, ठीक है। तो 9 नंबर का हो जाएगा इंदिरा गांधी भी हो जाएगा, ठीक है ना। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, 10 नंबर। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो 10 का हो जाएगा सी काठमांडू में। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, 11 का कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, 12 नंबर, 12 का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, राबड़ी देवी, ठीक है ना। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था, 13 नंबर में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा कौन सा, 11 सितंबर 2001 में, ठीक है ना। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ये पूछा जा रहा है, कौन सा, डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्ण, ये हो जाएगा ए, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है, 16 नंबर पूछा जा रहा है, 16 का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 35 वर्ष, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कि राज्य का पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 17 नंबर में। 17 नंबर का कौन सा, 17 का ये हो जाएगा 1956 में, ठीक है ना। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे, 18 नंबर, 18 कौन सा हो जाएगा, जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है ना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, 19 नंबर, 19 के बाद कौन सा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। भारत के मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, 20 नंबर, 20 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 18 वर्ष, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने, जयप्रकाश नारायण, किधर है, इधर, ठीक है ना। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे, अमेरिका, किधर है, ए नंबर, ठीक है। भारतीय संविधान को कब लागू किया था, 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। आगे हम लोग का, चिपको आंदोलन किससे संबंधित, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था, 25 नंबर। तो 25 के बाद किया जाता, 25 का कौन सा हो जाएगा, 25 का, तो 25 का हो जाएगा ए नंबर, ये सोवियत संघ होगा, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 26 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 26 नंबर। तो 26 का कौन सा हो जाएगा, ये 1906 में, देखिए हिस्ट्री में भी था आप लोग का। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब किया गया, 27 नंबर पूछा जा रहा है ना, 1991 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, यहाँ पर पूछा जा रहा है कब हुई, ठीक है ना, 28 नंबर पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 1885 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, 29 नंबर में पूछा जा रहा है, 29 का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 1956 से 1961, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 30 नंबर, 30 का कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1952 में। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में सिग्नेचर हुआ था, ठीक है ना। 31 नंबर, 31 का कौन सा हो जाएगा, 31 का हो जाएगा, ये बीच भारत और चीन के बीच में, ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 32 नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तब ये हो जाएगा आपका ए 1945 में। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, 33 नंबर पूछा जा रहा है, डी हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा 1955 में। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री को, सॉरी ये नहीं ये होगा, ठीक है ना, इसमें तो ये होगा 1945। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन सा, 33 नंबर पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। भारत के वित्तीय वर्ष कहा जाता है 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, सी हो जाएगा, ठीक है ना। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, 35 नंबर पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा मोरारजी देसाई, ठीक है ना। शिमला समझौता किस वर्ष सिग्नेचर किया गया था, हुआ था, ठीक है। तो 36 नंबर पर चलते हो जाएगा 1972 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो हैंग में, ठीक है ना। ADM के किस राज्य में क्षेत्रीय पार्टी है, और 38 में पूछा जा रहा है ना, 38 का कौन सा जगह, बी नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु में, ठीक है ना। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो अभी तो 28 राज्य है, सी हो जाएगा, ठीक है ना। 40 नंबर आप लोग का है
कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है 40 नंबर में पूछा जा रहा है, तो ये बहुदलीय है, ठीक है ना। भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन कब लागू किया गया था, 42 नंबर में पूछा जा रहा है ना, 1975 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन लागू हुआ था। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है ना, 43 नंबर में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ये बेलग्रेड में, ठीक है ना, ये भी 2-3 बार आ गया। दक्षिण या सार्क की स्थापना कब हुई थी, 44 नंबर में पूछा जा रहा है ना, ये 1985 में। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, 45 में पूछा जा रहा है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन लगाया गया था, 46 नंबर में पूछा जा रहा था। 46 का कौन सा जगह, सी हो जाएगा अनुच्छेद 360 में, ठीक है ना। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 47 नंबर पूछा जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आप लोग का 1977 में हुई थी, ठीक है ना, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्षेत्रवाद का एक उपपरिमाण क्या है, 48 में पूछा जा रहा है ना, तो अपने क्षेत्र से लगाओ, ये ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, ये तो कौन सा है, 1962 में हो जाएगा, ठीक है ना। और 50 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है, ठीक है ना। तो 50 नंबर क्या है, देखिए 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है, ठीक है ना। 50 नंबर अरविंद केजरीवाल हो जाएगा, ठीक है ना, ये सभी है, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल 3 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग 2018 में, ठीक है, चलिए चालू करते हैं। किस समिति के अनुशंसा पर भारत के प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था, पहला का कौन सा जगह, दी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है, 2 नंबर पूछा जा रहा है, 2 का हो जाएगा ये, ए नंबर हो जाएगा दोहरी नागरिकता, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, 3 नंबर, 3 का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा ये 6, ठीक है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचित के लिए प्रावधान करता है, 4 नंबर में, 4 नंबर का कौन सा अनुच्छेद 324। राज्यसभा के में प्रतिनिधित्व होता है 5 का कौन सा जगह, 3 नंबर हो जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, 6 नंबर, 6 का कौन सा हो जाएगा, 6 का आपका हो जाएगा, 6 का हो जाएगा कौन सा, ये ए नंबर हो जाएगा केंद्र को, ठीक है ना। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 7 नंबर, 7 का कौन सा हो जाएगा, 7 के बाद किया जाता है, ये नंबर हो जाएगा 12। भारत में पाली नगर निगम का स्थापना कब किया गया था, 8 नंबर, 8 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा मद्रास। किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 19वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है, 9 नंबर, 9 का कौन सा हो जाएगा, 9 का ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या आ रही है, 10 नंबर, तो 10 का कौन सा हो जाएगा, 10 का हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है ना, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे, 11 नंबर, 11 का कौन सा हो जाएगा, 11 के बाद किया जाए तो आपका 11 का हो जाएगा कौन सा, बी नंबर हो जाएगा पंचायती राज से, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। तो 12 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, 12 नंबर में, ठीक है ना, तो ये कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है ना। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के सब पहले प्रधानमंत्री कौन थे, 13 नंबर पूछा जाए, 13 का कौन सा जगह, बी नंबर है मोरारजी देसाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है, 14 नंबर, 14 का हो जाएगा बी अनुच्छेद 108, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, 15 नंबर पूछा जाए, 15 कौन सा हो जाएगा, 15 के हो जाएगा नीति आयोग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, 16 नंबर, 16 का कौन सा हो जाएगा, 16 का हो जाएगा ए नंबर प्रस्तावना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, 17 नंबर, 17 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा की दर्जा दिया गया है, 18 नंबर, 18 कौन सा, 18 का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा हिंदी, ठीक है ना। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, 19 नंबर, 19 का कौन सा हो जाएगा, 19 का हो जाएगा ए नंबर 1945 में, ठीक है ना। किस देश ने नाटो के अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया, 20 नंबर, 20 का कौन सा हो जाएगा, देखिए 20 का आंसर के बाद किया जाए ना तो ये हो जाएगा पश्चिम जर्मनी, ठीक है ना। सौराष्ट्र की किस राज्य का अंग है, 21 नंबर पूछा जाता है, 21 का कौन सा, 21 का दी हो जाएगा गुजरात, ठीक है ना। किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीय कायम हुई, 22 नंबर, 22 का कौन सा हो जाएगा, 22 के बाद किया जाए तो 22 का हो जाएगा आपका ये डी नंबर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है ना। दक्षेश, ये कौन सा है, दक्षेश में कितने देश हैं, ठीक है ना, 23 नंबर, 23 का कौन सा हो जाएगा, देखिए 23 का बात किया जाए तो 23 का हो जाएगा कौन सा, ये सी हो जाएगा 7। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 24 नंबर, 24 का कौन सा, देखिए 24 के बात किया जाए तो 24 का हो जाएगा
5 ठीक है ना। पुनः पैक्ट संबंधित था किससे? 25 नंबर। 25 का आंसर की बात की जाए 25 का हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता से, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में चार्टर ने कितनी धाराएं हैं, ठीक है ना, 26 नंबर पूछा जा रहा था। तो ये 111 धाराएं हैं, ठीक है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों का उल्लेख है, ठीक है ना, 27 नंबर। 27 का कौन सा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 245 से 255, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 28 नंबर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो 28 नंबर। 28 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, ये हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 29 हम लोग देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि मुख्यमंत्री भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 29 नंबर पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य ये कितने हैं? तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? 30 नंबर। 30 का कौन सा हो जाएगा? 30 के बाद ये राज्यपाल हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है ना। चलिए हो गया हम लोग का। आगे बात करते हैं हम लोग। तो आगे क्या हम लोग का कि कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? 31 नंबर। तो 31 का कौन सा हो जाएगा? 31 के बाद क्या बी नंबर हो जाएगा 74वां, ठीक है ना। किस देश के संविधान विश्व की सबसे बड़ा संविधान है? 32 नंबर। तो 32 का कौन सा? देखिए 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर भारत हो जाएगा, ठीक है ना। भारत सबसे उदाहरण भारत है। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किया था? 33 नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33 नंबर। देखिए 1975 में, ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों निहित है? 34 नंबर। तो 34 का कौन सा हो जाएगा? 34 का बात किया जाए तो 34 का आपका हो जाएगा कौन सा? ये सी नंबर हो जाएगा भारत के चौथा भाग में, ठीक है ना, ये संविधान के चौथा भाग में, ठीक है। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? 35 नंबर। तो 35 के बाद किया जाए तो ये हो जाएगा आय और व्यय के साथ में। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 36 नंबर क्वेश्चन। 36 का ये हो जाएगा ये 5 वर्ष। बिहार विधान परिषद में के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 37 नंबर। 37 का हो जाएगा ये 6 वर्ष, ठीक है ना। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? 38 नंबर। 38 का कौन सा हो जाएगा? 38 का हो जाएगा डी जम्मू और कश्मीर, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग का 40 ना 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था? 40 नंबर में। तो 40 का कौन सा हो जाएगा? 40 के बाद किया जाए 40 को हो जाएगा आपका जनता पार्टी, ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? ये इसमें पूछा जाए 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन में ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन, ठीक है ना। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? 42 नंबर पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा ये प्रतिभा सिंह पाटिल। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? 43 नंबर पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 1977 में। 2015 में बिहार विधान का चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? 44 नंबर। 44 का कौन सा हो जाएगा? 44 का हो जाएगा आपका ये डी हो जाएगा राजद, ठीक है ना। 45 नंबर के 18वें सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? 18वें सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? 45 नंबर पूछा जा रहा है। 45 का कौन सा बी हो जाएगा? काठमांडू में, ठीक है ना। 46 नंबर क्या है हम लोग का क्वेश्चन? 46 नंबर है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? CTBT प्रस्तावना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? 46 नंबर। 46 का कौन सा जगह? 46 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1946 में। भारत द्वारा दूसरा सकल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 47 नंबर। 47 का कौन सा डी हो जाएगा 1998 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 48 नंबर। ये हो जाएगा पंडित नेहरू। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? 49 को कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा यू थान थे, ठीक है ना। ग्राम पंचायत के प्रधान कौन सा होता है? 50 नंबर। 50 के सरपंच होता है, ए नंबर, ठीक है ना। तो इसमें आपका 50 क्वेश्चन से चलिए 50 क्वेश्चन हो गया। हम लोग अगला तो चलिए 2018 में हम लोग आ गए। 2018 में है क्या हम लोग का? तो देखिए 2018 में पहला क्वेश्चन है हमने कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना। यहीं पर आंसर भी है इसमें, ठीक है ना। ये KM पनिकर, ठीक है ना। KM पनिकर ये हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट। ये फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आने का आशा है, ठीक है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये 1992 में, ठीक है ना। MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति से, ठीक है ना। भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1974 में, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये 1962 में। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाते हैं? तो ये हो जाएगा कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो A.O. ह्यूमन, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकालीन लगाया गया? तो अनुच्छेद 352। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो 10 नंबर। 10 का कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सुरक्षा परिषद को, ठीक है ना। DM के किस राज्य में क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये हो जाएगा कौन सा? तमिलनाडु में। विश्व महिला दिवस कब मनाया? 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कमीशन
मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो बीपी सिंह ने, ठीक ना। किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? गृह स्वराज आंदोलन को, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? ये पूछा का नंबर का वजह भारतीय जनसंघ, ठीक है ना। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नंबर बीपी सिंह, ठीक है, बीपी सिंह हो जाएगा। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो ये हो जाएगा नंबर सी से, ठीक है ना। सोवियत संघ ने कौन सी सैनिक गुट बनाया? तो ये पूछा जाएगा कि सोवियत संघ ने कौन से सैनिक गुट बनाया? तो सीटू शायद बनाया, सीटू हो जाएगा, ठीक है ना। ये वर्षा संधि हो जाएगा, वर्षा संधि, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? वर्षा संधि, वर्षा संधि, ठीक है। 1955 में वर्षा संधि के कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो पोलैंड हो जाएगा। और बात किया जाए 1977 में रूस की समाजवादी स्थापना किसने की थी? तो फ्रेडरिक एल्जिस ने, ठीक है ना। परमाणु प्रसार संधि किस राज्य के हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो ये कौन सा हो जाएगा? भारत ने, ठीक है ना, भारत ने, ठीक है। तो 22 नंबर में क्वेश्चन की यूरो क्या है? यूरो क्या है? तो यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो थेरेसा में। दक्षिण का पहला सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश में। राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद है? तो पूछा जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा भूटान का। और निम्नलिखित में से कौन सी देश के सार्क सदस्य है? भारत का। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो ये हो जाएगा कौन सा इनमें से? कोई नहीं, घ नंबर हो जाएगा, है नहीं इसमें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हैंग में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का कि अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब अपनाया गया? 1992 में, ठीक है ना, 1952 में। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में। और 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो ये हो जाएगा लंदन में। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन ने। और 1972 में भारत पाक के बीच में हुए समझौता को क्या कहते हैं? शिमला समझौता कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? कितना आसान क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन के बारे में देखा जाए तो बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो 1972 में अस्तित्व में आया बांग्लादेश, ठीक है। 37 निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका। और कौन से भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना। किस देश ने सुरक्षा परिषद के निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार उपयोग किया था? तो USA, ठीक है ना। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना, का नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर तो हो गया हम लोग का। चलिए तो आगे हम लोग 2016 पर, ठीक है। 2016 देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो हो जाएगा भारतीय जनता दल के। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? ठीक है ना, तो आम जनता पार्टी के हैं। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी भाषा को। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो हो जाएगा चौथी। योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना, 1950 में हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1965 और 1971 के बीच भारत के किस देश के साथ युद्ध हुआ था? पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है ना। कौन सा? पाकिस्तान, ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 में। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर थे? तो ये इंदिरा गांधी के। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? तो सतपथी, ठीक है ना, सतपथी। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? तो हो जाएगा कौन सा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाई गई? तो ये हो जाएगा कौन सा आपका? ये भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तेलुगु देशम किस राज्य के क्षेत्रीय दल है? तो आंध्र प्रदेश का। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो कौन सा हो जाएगा? ये गुजरात का। अकाली आंदोलन करने की क्या मांग थी? तो ये हो जाएगा कौन सा? भी खालिस्तान राज्य। और यह मेगा पाटलिकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा कौन सा? कालेकर हो जाएगा, ठीक है ना।
1988 में संस्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रशेखर को, ठीक है ना। G17 में कौन से देश आते हैं? G17 में कौन से देश आते हैं? तो ये कौन सा विकसित देश आते हैं, ठीक है ना, कौन सा विकसित देश आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, ठीक है ना, 22 नंबर में। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नेहरू ने, ठीक है ना, नेहरू हो जाएगा। किस देश में नाटो ने में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो ये हो जाएगा फ्रांस। 1917 में रूस के समाजवादी राष्ट्र के सपने किसने की? तो लेनिन ने। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में। ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो ये कोसिजिन, बी हो जाएगा। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो इसका कौन सा जगह? बी हो जाएगा, इराक ने, ठीक है ना। किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीय कायम हुआ, ठीक है ना? तो अमेरिका का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया? तो यह 1954 में, ठीक है ना, 1954 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने को किस भारतीय प्रधानमंत्री की पहल की थी? ये नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। दक्षिण एशियन सार्क में कितने देश है? 7 देश है ना, सार्स में 7। किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? ठीक, कौन सा हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में कितने कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या है? तो 5 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो ये कौन सा हो जाएगा? भी महासभा हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1946 में, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि विश्व के देश में के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? विश्व व्यापार संगठन ये हो जाए। किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ए, परमाणु अप्रसार। मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो कौन सा? 1948 में। बच्चों के अधिकार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो ये हो जाएगा यूनिसेफ, ठीक है, सी हो जाएगा यूनिसेफ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं 2015 में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हो जाएगा आपका कौन सा? 1885 में, ठीक है ना, 1885 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1962 में। तीन का ये भारत बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी? तो 1972 में, ठीक है ना। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 5 नंबर, 5 का कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 1952 में, ठीक है ना। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? 6 नंबर, 6 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2014 में, ठीक है ना। भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 2014 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? 7 नंबर पूछा, ये 2012 में हुई थी ना, 2012 में। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? 8 नंबर पूछा जा रहा है ना, 8 के कौन से? बी हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है ना। राष्ट्रपति कौन है? ठीक है ना। तो देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना, जॉर्ज वाशिंगटन थे, लेकिन अब नहीं है। ये कौन सा हो गए हैं? तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प है, याद रखिएगा, ऑप्शन में नहीं है। यदि ये क्वेश्चन देगा तो आपका ऑप्शन चेंज कर देगा। डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रम्प है अभी वर्तमान में, ठीक है ना। तो आप लोग इसे मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, ओके। तब तक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विघटित क्या है हम लोग का कि विघटित भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? 9 नंबर के क्वेश्चन के जो आंसर ये कौन सा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका, ये 1952 में। भारत में विविधता में एकता को विशेषता किसने बताई थी? 11 में, 11 ये कौन सा? जवाहरलाल नेहरू ने। मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा कहाँ है? 12 नंबर पूछा जा रहा है ना, तो 12 नंबर की जम्मू कश्मीर में ना। अभी देखिए 2-3 बार क्वेश्चन आ गया ये वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 13 नंबर पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा? 1998 में किया था, ठीक है ना। भारत में प्रतिबंधित नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था? 14 नंबर में, 14। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? 15 नंबर पूछा जा रहा है, 15 कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 1976 में। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? 16 नंबर, 16 की बात की जाए 16 कौन सा? सी नंबर हो जाएगा, 1975 में, ठीक है ना। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काट कर
पहला राज्य कौन बना था, कब? तो देखिए ये 17 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर है नागालैंड बनाया गया था। कौन सा राज्य बना था? नागालैंड। वोडोलैंड स्वायत्तशाही प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? 18 में पूछा था। 18 का कौन सा जगह? 18 की जगह ए नंबर हो जाएगा असम में, ठीक है ना। सुंदरलाल बहुगुणा ने किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ये ना है चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन के ये हो जाएगा भारतीय संघ का, भारतीय जनसंघ, ठीक है ना, भारतीय जनसंघ। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ है? 21 नंबर। 21 का कौन सा जगह? बी नंबर है बेलग्रेड में, ठीक है ना। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? 22 नंबर। 22 का कौन सा जगह? ये हो जाएगा आपका सी नंबर, अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व करना, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का? 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जाता है? 23 नंबर। तो 23 का कौन सा? 23 को जगह ये सी नंबर हो जाएगा आपका बहुदलीय व्यवस्था में। फ्रेशियोइका एवं ग्लासनोस्त के मंत्र के किससे दिए गए थे? 24 नंबर। 24 का कौन सा हो जाएगा? 24 का हो जाएगा ये डी हो जाएगा गोर्बाचेव ने, ठीक है ना। दूसरी दुनिया के देश में किस प्रकार के देश आते हैं? 25 नंबर। 25 का कौन सा हो जाएगा? 25 का हो जाएगा बी नंबर साम्यवादी देश, ठीक है ना। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? 26 नंबर। तो 26 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 26 का हो जाएगा जी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? 27 नंबर पूछा। 27 कौन सा सी हो जाएगा? भारत आसियान का सदस्य नहीं है। 27 का कौन सा हो जाएगा? सी भारत हो जाएगा आसियान का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं दक्षिण का पहला सम्मेलन कब हुआ था? दक्षिण का पहला सम्मेलन 28 नंबर ये हो जाएगा भारत। देखिए पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में। दक्षिण का पहला सम्मेलन भारत में हुआ था, ठीक है ना। थोड़ा सा जल्दी करा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 29 नंबर में पूछा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? ये आपका कितना? 6। कितना अंग है? 6 अंग है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में तत्वावधान के निशस्त्रीकरण का आयोग कब बनाया गया? 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा थी? 1966 में। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? 31 नंबर। 31 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 31 का हो जाएगा ये सी हो जाएगा उदारवाद। 31 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा उदारवाद में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? 32 में पूछा जा रहा है। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? ये मनमोहन सिंह, ठीक है ना। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? 33 में पूछा। 33 कौन सा? सी उससे, ठीक है ना। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? 34 नंबर। 34 का कौन सा? डी 1980 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 35 में पूछा था। 35 कौन सा? सी हो जाएगा 1991 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। परमाणु अप्रसार संधि किस देश के सिग्नेचर नहीं हुआ था? 36 में पूछा जाए। 36 का कौन सा हो जाएगा? ये भारत का, ठीक है ना, भी हो जाएगा। निम्न से कौन सा जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? 37 में पूछा जा रहा है ना। तो आतंकवादी संगठन नहीं है पूछा जा रहा है, देखिए तालिबान, ठीक है ना, डी नंबर हो जाएगा। 38 है कि बोडो सुरक्षा बल किस राज्य के उग्रवादी संगठन है? ए असम के, ठीक है ना। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? 39 में। 39 कौन सा? सी हो जाएगा सरदार पटेल, ठीक है। 2004 में बने संयुक्त प्रतिक्रियावादी गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं है? ये पूछा 40 नंबर। 40 का कौन सा? ए कांग्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं 2000 तो आगे हम लोग 2014 में चलिए मिलाते हैं इसे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है जो 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में, ठीक है ना। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 2 नंबर ये हो जाएगा ना 1996 में, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में है इसमें है नहीं है, ठीक है। इसका तो दे दिया गलत ना, 3 नंबर का गलत दे दिया गया। 1906 ये है ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पर भी मुझे डाउट है, थोड़ा सा इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 4 नंबर, ठीक है ना। 4 नंबर का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 1957 में, ठीक है। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? 5 नंबर में पूछा जाए। 5 का कौन सा हो जाएगा? ये 1956 में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? 6 नंबर पूछा जाए। 6 का कौन सा हो जाएगा? ये सी अब्राहम लिंकन, ठीक है ना। संयुक्त प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? पूछा जा रहा है ना कि ये 7 नंबर में, तो ये कौन सा जगह? प्रधानमंत्री होता है ना, ठीक है। 8 नंबर है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 8 नंबर। तो 8 का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जेनेवा में, ठीक है ना, जिनेवा में। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? 9 नंबर पूछा जाएगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये KM मुंशी, ठीक है ना। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हो जाएगा कौन सा? 1950 में। यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है? 11 नंबर पूछा जा रहा है। 11 का हो जाएगा कौन सा? $1। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है? 12 में पूछा जाए। भारत कौन सा? ये हो जाएगा दिल्ली। भारत और चीन के बीच में कभी हुआ था? 1962 में, ठीक है ना। सार्क का मुख्यालय क्या है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? 14 नंबर पूछा जाएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? 1900 काठमांडू में, ठीक है ना।
इंदिरा गांधी का आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? 15 नंबर देखिए, बार क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी का आपातकाल कब लगाया था? 1975 में। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 16 नंबर पूछा जा रहा है। 16 नंबर कौन सा बांग्लादेश का निर्माण कौन सा? 1972 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ठीक है ना, 17 नंबर। 17 का कौन सा हो जाएगा? 17 का ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है ना। 18 नंबर एक 1974 की रेलगाड़ी हड़ताल के नेता कौन थे? 18 नंबर में। 18 कौन सा जगह? 18 का हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 19 नंबर। 19 का कौन सा हो जाएगा? ये ब हो जाएगा आपका 10 दिसंबर को। ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क का सदस्य नहीं है? 20 नंबर पूछा है कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? 21 नंबर पूछा जाए। 21 का हो जाएगा ये 1972 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 22 नंबर। तो 22 का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एनी बेसेंट। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 23 नंबर। 23 का कौन सा हो जाएगा? 23 का हो जाएगा ये 23 का हो जाएगा अ नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है ना। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? 24 नंबर पूछा जा रहा है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये अनुग्रह नारायण सिंह, ये अ हो जाएगा। ठीक है ना। 25 नंबर है हम लोग का कि तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? 25 नंबर। 25 का कौन सा जगह? 25 के बाद के ये हो जाएगा आपका नंबर आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 26 नंबर। 26 नंबर का कौन सा जगह? 26 का हो जाएगा आपका ये 26 का हो जाएगा कौन सा? 7 नंबर जॉर्ज ओस। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था? 27 नंबर। 27 का कौन सा जगह? 27 के बाद के हो जाएगा आपका 1969। चिपको आंदोलन से कौन सा संबंधित है? 28 नंबर। 28 का कौन सा जगह? 28 का हो जाएगा अ नंबर। 28 का कौन सा जगह? मेगा पार्टिकल। चिपको आंदोलन है ना, तो मेगा चिपको आंदोलन सुंदर बहुगुणा न होगा ना, मेगा पार्टिकल। ठीक है नंबर। 28 का हो गया आपका ये 29 नंबर है। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है। देखिए चिपको आंदोलन में कौन से संबंधित है? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा होगा। ठीक है ना। सुंदर ये नहीं होगा, मेगा पार्टिकल नहीं होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है ना। चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ठीक है ना। पाकिस्तान के प्रथम वर्तमान प्रधानमंत्री देखिए क्वेश्चन है, लेकिन इसके अनुसार ये इसमें कोई नहीं है। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा शहबाज शरीफ है। ठीक है ना। अभी वर्तमान में शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ। ठीक है ना। याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है शहबाज शरीफ, जीएस से पूछता है तो। ठीक है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन कि मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने लागू किया? 30 नंबर में पूछा जा रहा है कि मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने लागू किया? 30 नंबर का तो देखिए ये हो जाएगा ना बीपी सिंह थे इसमें। ठीक है ना। कौन सा? बीपी सिंह, ये वाला हो जाएगा अ नंबर। ठीक है। कौन सा? अ नंबर है बीपी सिंह। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? 31 नंबर। 31 का कौन सा हो जाएगा? ये अ नंबर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 32 नंबर पूछा जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा 1990 के दशक। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में शुरू किया गया था। ठीक ना। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? 33 नंबर देखिए भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? तो राधे कृष्ण। ठीक है ना। भारत के दूसरे राष्ट्रपति। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना गया है? 34 का। 34 कौन सी है? कुरियन को। ठीक है ना। सी हो जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कोसे ने की थी? 35 नंबर में पूछा जा रहा है। तो 35 का ये हो जाएगा ना काशीराम ने, बी हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? 36 नंबर। 36 का कौन सा हो जाएगा? ये बिहार हो जाएगा। ठीक है ना। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? 38 नंबर पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है ना। तो 39 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? पूछा जा रहा है 39 नंबर में। तो ये हो जाएगा 1950 में। ठीक है ना। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो ये हो जाएगा कौन सा? 1977 में। ठीक है ना। चलिए हो गया हम लोग का। तो चलिए आगे 2013 में देखते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन। पहला कौन सा हो जाएगा? ये बराक ओबामा हो जाएगा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? 2 नंबर। 2 का कौन सा हो जाएगा? ये अ नंबर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है ना। विश्व एड्स दिवस कब मनाया था? 1 दिसंबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 4 नंबर पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 1985 में। ठीक है ना। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुआ था। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1900, ये देखिए ये नहीं होगा इसमें, सॉरी, इसका होगा ना कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। पूरा डेट इसका आप याद कर लीजिएगा, 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है ना।
राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था, ठीक है ना। 5 नंबर का 1956 हो जाएगा। यह स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो नेपाल, नहीं ये है, ये जापान हो जाएगा, ठीक है ना। जापान सार्क का सदस्य नहीं है। 8 नंबर के भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता पर सिग्नेचर किया गया था? कहाँ से? तो 8 नंबर के हो जाएगा ना, शिमला समझौता है। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शामिल प्रदेश है? 9 नंबर पूछा जा रहा था। 9 का हो जाएगा कौन सा? ये 7 है, ठीक है ना। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? 10 नंबर पूछा जाता है। 10 का कौन सा जगह? ये योजना आयोग का। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 11 नंबर पूछा जाता है। 11 कौन सा जगह? ये बहुत जगह 1985 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय वित्तीय आपातकालीन लगाया जाता है? 12 नंबर। तो 12 का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 352 में, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? 13 नंबर पूछा जाएगा, काठमांडू में, ठीक है। और गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली से कब आयोजित किया गया था? 14 नंबर पूछा जा रहा है। तो 14 का कौन सा जगह था? 14 का ये हो जाएगा 1984 में। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? ठीक है ना। 15 नंबर। 15 का कौन सा जगह? 100 जगह 1969 में। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? 16 नंबर पूछा जा रहा है ना। 16 कौन सा जगह? सर राजीव गांधी हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के है? 17 नंबर। 17 का अमेरिका। सिक्किम किस वर्ष स्वतंत्रता राज्य बना? ये 18 में पूछा जा रहा है ना। 18 कौन सी जगह? और जगह 1975 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1900 में। 19 कौन सा जगह? ये 1952 में हो जाएगा, 1952 में, ठीक है ना। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों के सांविधिक दर्जा दिया गया? 20 नंबर। 20 का कौन सा जगह? 20 के बाद क्या जाती है? हो जाएगा ना 73वां संशोधन, ठीक है ना। 73वां संशोधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? 21 नंबर। सर्वप्रथम किस राज्य में महिला को पंचायतों में 50% बिहार हो जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जनसंघ की स्थापना कब हुआ था? 22 नंबर पूछा जा रहा है। तो 22 का कौन सा जाएगा? तो यह हो जाएगा BR अम्बेडकर, ठीक है। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? 23 नंबर पूछा जा रहा है। तो 23 का कौन सा जगह? यह ब हो जाएगा 5, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 24 नंबर में। 24 का कौन सा? 24 की जगह ये 1900। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में, ठीक है ना। 1980 में, हाँ 1980 में हो जाएगा। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 25 का। तो 1999 में हो जाएगा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? केएन मुंशी हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 26 का कौन सा हो जाएगा? ना भारत के पूछा जा रहा है ना, तो सुचिता कृपलानी भी हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 27 नंबर। 27 का कौन सा जगह? ये 1955 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 28 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 1945 में ना। और अली दमक किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? 29 नंबर। 29 का कौन सा हो जाएगा? 29 का हो जाएगा आपका ये तमिलनाडु की, ठीक है ना। 1975 में राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 30 नंबर। 30 का कौन सा हो जाएगा? 30 का हो जाएगा ब हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो 31 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? 31 नंबर में। तो इसका आपका हो जाएगा ये सोवियत संघ के, ठीक है ना, ठीक है। सोवियत संघ के। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 32 नंबर में पूछा जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा ना 51 राज्य है, 51 राज्य, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 33 नंबर पूछा जा रहा है। 33 का हो जाएगा कौन से है? 1989 में। इंदिरा गांधी का हत्या किस वर्ष में किया गया था? 34 का ये हो जाएगा 1984 में, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? 35 नंबर पूछा था। 35 का कौन सा? बहुत जम्मू कश्मीर की। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? 36 नंबर पूछा था। 36 का हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर के। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू किया गया था? 37 नंबर। 37 का हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा 2007 में, ठीक है ना। 38 नंबर गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? 38 नंबर। 38 का कौन सा हो जाएगा? 38 का ये हो जाएगा राम मनोहर लोहिया ने। लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष में हुआ था? 39 नंबर पूछा जाएगा। 39 का हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा 1966 में। 40 नंबर है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 40 नंबर। 40 का कौन सा? 100 हो जाएगा आपका ये 1975 में, ठीक है ना, ठीक है। चलिए 40 में क्वेश्चन आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग 2012 में
भारतीय कांग्रेस, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? पहला क्वेश्चन पूछा है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये हो जाएगा कौन सा? 1885 में, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता 1980 में, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, देखिए इसमें दे दिया गया है ना, उसमें गलत था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? 3 नंबर पूछा था। 3 का कौन सा जगह? ये हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 4 नंबर पूछा था। 4 का कौन सा जगह? ये 1956, 7 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। और भारत में कुल कितने राज्य हैं? 5 नंबर पूछा जा रहा था। 5 का कौन सा जगह? 5 का 28 राज्य, अभी तो 28 है ना। है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 6 नंबर पूछा जा रहा था। 6 का जगह ये कौन सा? 1952 में, ठीक है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था, ठीक है। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1962 में। चीन ने भारत पर आक्रमण 1962 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 9 नंबर क्वेश्चन है, तो 1952 में, ठीक है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? 10 नंबर। 10 का कौन सा जगह है? 1951 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 11 का। 11 का हो जाएगा 12 नंबर हो जाएगा, ये 1956 से 1961, ठीक है। और भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? 12 नंबर। 12 का कौन सा जगह? 12 का बात किया जाए तो 12 का जगह 12 नंबर 1991 में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का? 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 13 नंबर 1977 में, ठीक है ना। इंदिरा गांधी ने भारत का आपातकालीन किस वर्ष लागू किया था? 14 नंबर। 14 का कौन सा नंबर? ये 1975 में। ये किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर सिग्नेचर किया था? तो 15 का ये हो जाएगा कौन सा? ये अयूब खान, ठीक है ना, अयूब खान। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 16 नंबर क्वेश्चन है। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1971 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि शिमला समझौता किस वर्ष सिग्नेचर किया गया? 17 नंबर। 17 कौन सा जगह? ये 100 जगह 1972 में। भारत के प्रथम उच्च उपराष्ट्रपति कौन थे? 18 नंबर। 18 कौन सा जगह? हो जाएगा डॉक्टर MS राधाकृष्ण। 19 नंबर जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 19 का कौन सा जगह? 19 का जगह 10 नंबर हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है ना। कांग्रेस में बयाना किस वर्ष हुआ था? 20 नंबर क्वेश्चन आपका। 20 का कौन सा जगह? 52 नंबर हो जाएगा 1969, ठीक है। 1974 को रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 21 नंबर। 21 की जगह कौन सी है? जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन लगाया गया था? 22 नंबर में। तो 22 का कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 352, ठीक है। अनुच्छेद 352, केवल 352, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल के भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 23 नंबर। 23 का कौन सा? 23 का हो जाएगा ये आपका 100 नंबर हो जाएगा मोरारजी देसाई। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? 24 नंबर। 24 का कौन सा हो जाएगा? 24 का हो जाएगा आपका ये 2 नंबर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 25 नंबर। 25 का हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी से। किस प्रधानमंत्री के मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया? 26 नंबर पूछा जा रहा है। 26 का कौन सा जगह? हो जाएगा BP सिंह के, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पूछा जाए 27 नंबर। 27 को जगह ये राबड़ी देवी, ठीक है ना। चिपको आंदोलन में कौन से संबंधित है? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना, ये 100 नंबर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं? अरविंद केजरीवाल, ये भी क्वेश्चन आता है। DM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? 30 नंबर पूछा जा रहा है ना कि DM के किस क्षेत्रीय पार्टी है? 30 को कौन सी जगह? हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है ना। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। UCA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का पर हमला कब किया गया था? 32 नंबर। 32 का कौन सा? ये हो जाएगा आपका 11 सितंबर 2001 को। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? 33 नंबर पूछा जाता है। 33 कौन सा जगह? ये हो जाएगा मानवाधिकार था, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 34 नंबर पूछा जाना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 34 नंबर। तो 34 का हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका 1945 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 35 नंबर। 35 का कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा हैंग, ठीक है ना। दक्षेश किस स्थापना के कब हुआ था? 36 नंबर। तो 36 का कौन सा हो जाएगा? देखिए 36 का आपको हो जाएगा ये 1986 में, ठीक है, 1986 में। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन सा? 37 नंबर। 37 की कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 नंबर आपका डेविड कैमरन। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 38 नंबर। 38 का कौन सा हो जाएगा? 38 का आपका हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन 1960 में। रोनाल्ड रेगन किस देश के राष्ट्रपति थे? 39 नंबर। तो ये हो जाएगा USA के, ठीक है ना। 40 नंबर है कि गुट निरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 40 का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बेलग्रेड में, ठीक है ना, 10 हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आ गए हैं 2011 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? पहला क्वेश्चन है। पहला कौन सा? एक हो जाएगा यूथान, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 का कौन सा हो जाएगा? ये
वर्तमान राष्ट्रपति, इसमें तो इसमें ऑप्शन है ना, इससे बताया था आपको कि इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन नहीं है, नहीं होगा, जो वर्तमान में है वो बताए वही आपको लिखना है, ठीक है ना। MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है? 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 3 नंबर का हो जाएगा कौन सी है? हरित क्रांति से, ठीक है। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? 4 नंबर, 4 का कौन से? 1975 में, ठीक है। योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? 6 नंबर पूछे जा रहे हैं, 6 का हो जाएगा कौन सा? ये भारत, ठीक है ना। सार्क भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 नंबर पूछे, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? कौन सा एक देश नहीं है? हांगकांग हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा 120 संघ के विखंडन का परिमाण नहीं है? 10 नंबर पूछा जा रहा है, तो 10 नंबर ये हो जाएगा ना कि कौन सा? मध्य पूर्व संकट हो जाएगा, ठीक है ना। यूरो क्या है? यूरो क्या है? 11 पूछा कि यूरो क्या है? यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? 12 नंबर, तो 12 कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा चीन हो जाएगा। भारत के पाकिस्तान के बीच में 1972 में कौन से समझौता पर सिग्नेचर किया गया था? 13 नंबर, 13 का कौन सा? 13 का ये हो जाएगा शिमला समझौता पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार संगठन है? 14 नंबर पूछा जाता है, तो 14 का कौन सा जगह? देखिए 14 का बात की जाती है, हो जाएगा कौन सा? एमनेस्टी इंटरनेशनल। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? 15 नंबर पूछा जा रहा है, 15 कौन सा जगह? ये हो जाएगा आपका बान की मून, ठीक है ना। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 16 नंबर पूछा, 16 का कौन सा जगह? ये कब हो जाएगा आपका? जिनेवा में। भारत के एवं बांग्लादेश के बीच में फराक्का समझौता पर सिग्नेचर कब हुआ था? ये 17 नंबर पूछा जा रहा है, तो 17 का हो जाएगा कौन सा? 1996 में। 1992 में किस शहर के में पृथ्वी सम्मेलन किया गया था? 18 नंबर, तो 18 कौन सा हो जाएगा? 18 को हो जाएगा क्योटो सम्मेलन, ठीक है ना। किस आंदोलन में आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्ता प्रदेश की मांग की गई थी? 19 नंबर, तो 19 का कौन सा जगह? वो जगह खाद्य तेलंगाना आंदोलन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हम लोग का? 20 है हम लोग का कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? 20 नंबर पूछा जा रहा है, तो 20 का कौन सा जगह? देखिए 20 का बात किया जाए तो हो जाएगा ख नंबर, इनके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन का अधिनियम पारित किया गया, ठीक है ना। योजना आयोग के संस्थापक कौन है? 21 नंबर पूछा जा रहा है, 21 नंबर का कौन सा जगह? देखिए 21 नंबर का आंसर की बात की जाती है, 21 नंबर का आंसर 1950 हो जाएगा, ठीक है ना। भारत एवं चीन के बीच में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 22 नंबर पूछा जाएगा, 22 का कौन सा जगह? देखिए 22 नंबर 1954 में, ठीक है। 1955 में किस शहर में एम्फ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? 23 नंबर, 23 का कौन सा जगह? 23 का आंसर की बात की जाती है, हो जाएगा कौन सा? बादुंग में, ठीक है ना। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? 25 नंबर पूछा जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती में महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया गया है? 26 नंबर में, तो 26 नंबर की बात की जाती है, हो जाएगा 73 कौन सा? 73वां संशोधन हो जाएगा, ठीक है ना। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? ठीक है ना। तो 27 नंबर पूछा जाता है, हो जाए कौन सा? विश्व व्यापार संगठन, आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? 28 नंबर पूछा जा रहा था, 28 का कौन सा हो जाएगा? 28 का हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आराफत। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? 29 नंबर, 29 का कौन सा हो जाएगा? देखो 29 का बात किया जाती है, हो जाएगा कौन सा? है BR अम्बेडकर, ठीक है ना। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 30 नंबर, 30 का कौन सा जगह? 30 का बात किया जाए तो हो जाएगा 1966 में, ठीक है ना। किस देश ने सुरक्षा परिषद के सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया? 31 नंबर, 31 का कौन सा हो जाएगा? 31 का ये हो जाएगा आपका रूस। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश ने नाटो का सदस्य है? 32 नंबर, तो 32 का कौन सा हो जाएगा? यह ब्रिटेन हो जाएगा। 2010 के बिहार विधान सभा चुनाव में किस राजनीतिक दलों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? 33 नंबर, 33 का कौन सा हो जाएगा? 33 का हो जाएगा जनता दल, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? 34 नंबर पूछा जा रहा है ना, मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच में एक सीमा है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 35 नंबर, 35 का कौन सा जगह? 35 का हो जाएगा नंबर हो जाएगा 1945 में। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 36 नंबर में, 36 का कौन सा हो जाएगा? ये जीना ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 77 नंबर पूछा जाए, भारत के प्रथम 37 नंबर में प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए तो इसमें है नहीं आपका भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो में ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 1938 नंबर क्वेश्चन है कि 1775 में राष्ट्रवादी सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? 38 नंबर, 38 का हो जाएगा कौन सा? जयप्रकाश नारायण ने। 39 नंबर है कि 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा का सरकार का नेतृत्व किया? 39 नंबर, 39 का कौन सा नंबर है? BP सिंह, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उल्का एक आतंकवादी संगठन है कि कहाँ कहते हैं? ये कौन सा जगह? भारत का
आतंकवादी संगठन है। उल्का एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का? भारत का संगठन है। ठीक है, चलिए हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं अगला सेट में। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि 2010 का और एक है 2009। ठीक है ना, दो और बचा हुआ है। भारत का प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? पहला क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक है ना। कौन से सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित है? 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए। 2 का हो जाए कौन सी है? वर्सा पैक्ट। ठीक है ना। किस विचारधारा के भूभंडरीकरण संबंधित है? 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 का कौन सा ये हो जाएगा? उदारवाद। ठीक है। भारत विविधता का एकता का देश है, किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस? नहीं 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 नहीं, नेहरू जी ने। नेहरू नेहरू नेहरू, ये हो जाएगा, ब हो जाएगा। ठीक है ना, ब हो जाएगा। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा कौन सा? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 6 नंबर पूछा जाएगा। 6 का कौन सा जगह? बहुत जगह आपका 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? 7 नंबर पूछा जा रहा है ना। देखिए 7 नंबर का हो जाएगा कौन सा? ये बहुत जगह बान की म्यून। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? 8 नंबर। 8 का कौन सा जगह आपका हो जाएगा कौन सा? सौजा चिपको आंदोलन। ल्यूटो यानी लाइट एक आतंकवादी संगठन है। 9 का कौन सा जगह? 9 का हो जाएगा ये आपका 8 नंबर हो जाएगा श्रीलंका का। 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? यह 10 नंबर। 10 का कौन सा? देखिए 10 का हो जाएगा आपका पोखरण में। ठीक है ना, पोखरण हो जाएगा, हो जाएगा पोखरण। गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना था? 11 में पूछा जा रहा था। 11 का यह हो जाएगा कौन सा? 1987 में। ठीक है ना। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 12 नंबर। 12 का कौन जगह कौन सा? ये 1949 में। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग का कौन सा निकाय? योजना आयोग कौन सा निकाय है? 13 नंबर। तो 13 का कौन सा जगह? 13 का हो जाएगा ये 12 नंबर गैर संवैधानिक निकाय। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 14 नंबर। 14 का कौन सा जगह? देखिए 14 का आंसर के बाद किया जाती हो जाएगा कौन सा? 1969 में। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 15 नंबर। 15 कौन सा जगह? ये हो जाएगा 2005 में। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ठीक है ना। 16 नंबर। 16 का कौन सा जगह? 16 का बात हो जाए तो ये 12 नंबर हो जाएगा ये तसिन। नीचे के देश में आसियान का कोई सदस्य कौन नहीं है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया इसमें पूछा जाएगा कि कौन नहीं है आसियान का सदस्य? तो ये श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका नहीं है। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 18 में पूछा जाएगा तो ये कौन सा जगह? A.O. ह्यूम। ठीक है ना, ये हो जाएगा। 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? 19 नंबर। तो 19 का कौन सा जगह? 19 के बाद किया जाती हो जाएगा कौन सा? सा नंबर हो जाए इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रीय का नाम क्या है? 20 नंबर। तो 20 के कौन सा जगह? 20 का हो जाएगा कौन सा? ये 2 नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। 6 दिसंबर 1992 में निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? 21 नंबर। तो 21 के बाद कीजिए 21 का कौन सा जगह? 21 का हो जाएगा ये 2 नंबर हो जाएगा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। ठीक है ना। और ये शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा 22 नंबर में। देखिए तो ये हो जाएगा कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका को सोवियत संघ के सम्मिलित हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? 23 नंबर। 23 का कौन सा जगह? देखिए 23 के बाद के तो ये हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, सी हो जाएगा। ठीक है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अगला क्या है हम लोग का? 24 नंबर है कि गुट निरपेक्ष का अर्थ है। गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है? 24 नंबर। देखिए 24 का कौन सा जगह? ये हो जाएगा विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण ने दिया था ना, ये 2 नंबर हो जाएगा। भारत में लौ पुरुष की संज्ञा किसने दी थी? 26 नंबर। तो 26 का कौन सा हो जाएगा? देखिए 26 का हो जाएगा आपका ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? 27 नंबर। 27 का कौन सा? देखिए 27 का हो जाएगा आपका ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 28 नंबर। 28 का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 दिसंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ था? ये पूछा जाएगा 29 नंबर। तो 29 का कौन सा हो जाएगा? 29 का हो जाएगा यह नंबर 1885 में। किस देश ने भारत पर आक्रमण पर पंचशील का उल्लंघन किया? 30 नंबर। 33 का कौन सा? 33 का हो जाएगा ये नंबर चीन हो जाएगा। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 के किसके द्वारा हस्ताक्षर पर किया गया था? 31 नंबर। 31 का कौन सा हो जाएगा? देखिए 31 का हो जाएगा आपका ये नंबर हो जाएगा जुल्फिकार अली भुट्टो के और इंदिरा गांधी। ठीक है ना। 32 नंबर है कि गरीबों हटाओ आंदोलन का नारा किसने दिया था? 32 नंबर। तो 32 नंबर का हो जाएगा कौन सा? ये सब हो जाएगा इंदिरा गांधी ने। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? 33 नंबर। 33 का कौन सा जगह? 33 का हो जाएगा ये हो जाएगा 1977 में। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 34 नंबर। 34 का कौन सा जगह? ये हो जाएगा 1957 में। दक्षिण अंसार की स्थापना कब की थी? 35 नंबर। 35 का हो जाएगा कौन सा? ये 1985 में। ठीक है ना।
36 नंबर क्या है हम लोग का कि 36 नंबर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आतंकवादी हमला कब हुआ था, 36 नंबर पूछा जा रहा है। तो 36 नंबर का हो जाएगा कि कौन सा ये और नंबर ऑप्शन हो जाएगा 11 सितंबर 2001 में। भारत का वायुयान प्रदूषण नगर कौन है, 37 नंबर। 37 का कौन सा जगह ये हो जाएगा, सभी नगर है वायुयान प्रदूषण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है, एम से पूछा कौन सा राज्य है, बिहार एक राज्य है, ठीक है। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, 39 नंबर पूछा जाए तो 39 कौन सी जगह, और हो जाएगा बिहार में, ठीक है ना। भारत का पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध कब हुआ था, 40 नंबर। 40 का कौन सा जगह ये हो जाएगा आपका 1999 में, ठीक है ना। ये आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग 2009 में, ठीक है। चलिए 2009 का देख लेते हैं, लास्ट है, इसके बाद खत्म होगा। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था, देखिए भारत में चीन में 1962 में, सी नंबर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ, कब जवाहरलाल नेहरू मारे थे, देखिए वो जगह 1964 में, 27 में 1964 में, और हो जाएगा। पंचायत व्यवस्था किस देश से में स्थापित की गई, 3 नंबर पूछा जा रहा है ना। तो ये कौन सा जगह, नेपाल में, ठीक है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, 4 नंबर पूछा जाए। 4 का हो जाएगा कौन सा है, ये हो जाएगा बेलग्रेड में, ठीक है ना। भारत में लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता मिली कब, कब मिली थी स्वतंत्रता हम लोगों को, तो ये हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए। 6 का कौन सा हो जाएगा, 25 दिसंबर 1991 में। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 7 नंबर पूछा जाए। 7 का कौन सा हो जाएगा, 7 का हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में 8 हम लोग का क्या है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुआ था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना कब हुआ था, 8 नंबर। 8 का कौन सा जगह, 2 नंबर हो जाएगा 1992 में। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 9 नंबर। 9 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 9 का हो जाएगा ये 2 नंबर हो जाएगा, 9 का 10 दिसंबर को। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, 10 नंबर। 10 का कौन सा, ये देखिए 10 का हो जाएगा नंबर हो जाएगा भारत। ये भारत जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी, 11 में। 11 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1977 में। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यहाँ पर देखिए तो 12 में पूछा जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 14 बैंकों, ठीक है ना। संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया था, यहाँ पर 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा, अभी हिंदी को, ठीक है ना। शॉक थेरेपी शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया, 14 नंबर में, तो ये हो जाएगा 1990 में। भारत के विदेशी नीति के संचालक कौन थे, 15 नंबर पूछा जा रहा है ना। 15 का हो जाएगा ये 12 नंबर हो जाएगा यशवंत सिन्हा, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, 16 में पूछा जा रहा है। तो 16 कौन सा जगह है, लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, 17 में पूछा। 17 कौन सा जगह, ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, 18 में पूछा। 18 कौन सा जगह, और जगह राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। और भारतीय विदेश नीति आधार स्तंभ है कौन सा, ये 19 नंबर। 19 का कौन सा जगह, और जगह विश्व शांति। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया, 20 नंबर। 20 का कौन सा जगह, और नंबर हो जाएगा जनवरी 1950 में, ठीक है ना। और 21 नंबर हम लोग का कि किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन की घोषणा का स्वागत किया था, 21 नंबर। तो 21 का कौन सा जगह, 21 का हो जाएगा ये 2 नंबर हो जाएगा आपका CPI, ठीक है ना। भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, 22 नंबर। तो 22 का कौन सा जगह, 2 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए CTBT का पूरा नाम क्या है, CTBT का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिए, ठीक है ना। कॉम्प्रेहेंसिव NSIVE होता है, ठीक है ना। कंप्रेसिव टेस्ट बैन ट्रेटरी, लिखने में मुझे दिक्कत हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण लिखिए, इसका देखिए इसका नाम है, ठीक है ना, ये वाला एशियन का नाम देखिए, तो एसोसिएशन फॉर साउथ इंडियन नेशन, ठीक है ना। एसोसिएशन फॉर साउथ इंडियन नेशन हो जाएगा, ठीक है ना। यूएनएसओ का पूरा नाम क्या है, तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड सेंटर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे तीनों आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये नहीं है, इसमें से ऑप्शन में आपको देगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन रहेगा परामर्श सुरक्षा नीति के कौन से तत्व हैं, यहाँ पर 26 में पूछा जा रहा है। 26 का कौन सा जगह, 26 का हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना, डी हो जाएगा, ठीक है। चिपको आंदोलन के संस्थापक सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये अच्छा 25 जून 1975 में, ठीक है ना। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म से अधिकार है, 29 नंबर क्वेश्चन है। तो 29 नंबर का कौन सा जगह, गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, 30 नंबर। 30 का कौन सा जगह, द हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 31 नंबर। 31 का कौन सा जगह, ये हो जाएगा 1951 से 56 में। शिवसेना के किस प्रांत के सक्रिय है, 32 नंबर। 32 नंबर का क्या हो जाएगा,
25 का हो जाएगा ये महाराज, ठीक है ना। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 33 नंबर पूछा जा रहा था। 33 का कौन सा हो जाएगा? 1991 में। गोलकनाथ मुकदमा कब आया? 34 नंबर। 34 का कौन सा हो जाएगा? 34 का ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1965 में। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 35 नंबर। 35 का कौन सा हो जाएगा? ब हो जाएगा आपका 2005 में, ठीक है ना। चलिए तब हो गया हम लोग का 36 और 40 बस खत्म हो गया हम लोग का। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? 36 नंबर। 36 का कौन सा हो जाएगा? 36 का आपका हो जाएगा ये 2 नंबर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? 37 नंबर। यह हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। विमुद्रीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? 38 नंबर। 38 का कौन सा हो जाएगा? द हो जाएगा आपका उदारवाद में, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 39 नंबर। 39 का हो जाएगा 23 जनवरी 1887 में, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 40 नंबर क्वेश्चन। और अंतिम क्वेश्चन ये है 1945 में, ठीक है ना। तो चलिए इसमें आप लोगों का 2009 से लेकर 2022 तक का टोटल कंप्लीट हो गया और इसमें आप लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं लाइव क्लासेज में, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम में जाइएगा। ओके।